ईसाई मिशनरी चर्च का और विदेशी साजिश का ये षड्यंत्र हुआ है। कार्तिक उरांव को अगर किसी ने मारा है तो अंग्रेजों का माध्यम से, डीप स्टेट का माध्यम से यहाँ कार्तिक उरांव को स्लो पोजीशन देकर के यहाँ पर मारा गया। लाल किला मैदान में कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात का कच्छ तक लाखों की संख्या में उमड़ पड़ा था और एक ही सुर में आवाज किया था धर्मांतरित को आरक्षण देना। कांग्रेस का सांसद होने के चलते इस विषय को आज कांग्रेस इस विषय को लेकर के नहीं कर सकती है कि ये भाजपा का आंदोलन नहीं है। ये कार्तिक उरांव जो धर्म परिवर्तन करके अगर ईसाई हो जाता है उसमें जाति नहीं होती। सर, जिस प्रकार से मिशनरी संस्था एजुकेशन भारत में देती है, क्या कारण कि और भी संगठन और भी समाज के लोग मिशनरी संस्था की तरह एजुकेशन नहीं दे पाते हैं? देखिए, भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार के तहत में शिक्षा की सभी को प्रावधान की गई है। उसका प्रचार करने का व्यवस्था बनाई है। उसका मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए वो रचनात्मक ढंग से उसको प्रसार करने का एक व्यवस्था बनी है जो अल्पसंख्यक के माध्यम से आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंतर्गत ये प्रावधान की गई है। इन लोग क्या करते हैं, ये सारे चीज़ जो स्कूल संस्थान है, चाहे अस्पताल है, चाहे अनाथालय है, चाहे वृद्धा आश्रम है, ये सरकार से एडिंग लेकर के, सरकार से फंडिंग लेकर के ये काम करती है और दूसरे तरफ विदेश से भी फंडिंग लेती है। और ये सारे फंडिंग होने के बावजूद ये लोग के बीच में जाते हैं और गलत नैरेटिव के आधार पर वर्ग के बीमारी के नाम से, शिक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से इस तरह का लोगों को बरगला करके, गुमराह करके, लोभ और लालच दे करके इस तरह का लोभ लालच देता है, जिसके चलते ये धर्मांतरण का खेल आज नहीं, देश आज़ाद होने से पहले से ये खेला जा रहा है। लेकिन जनजाति सुरक्षा मंच इन विषयों को ध्यान में रखते हुए इसको पकड़ लिया है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम पूरे उसका जितने भी एनजीओ हैं, चाहे उसका जितने भी विदेशी फंड का योजना जो आती है उसको बंद कराने का काम हम सब लोग जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से करेंगे। और इसी चलते जनजाति सांस्कृतिक समागम इस विषय को भी मतलब दर्शाता है कि हम लाल किले मैदान में जनजातियों के उसका आस्था है, उसका विश्वास है, उसकी संस्कृति है, उसका सभ्यता में तनिक भी किसी तरह का इंक्रोचमेंट ना हो, किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, इस सब चीज़ को हम लोग संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए लाल किला गए थे। सर, जिस प्रकार से आप लोग डिलिस्टिंग की मांग करते हैं, डिलिस्टिंग के साथ मांग करने के बाद ये बोलते हैं कि हमारा जो आरक्षण है, हमारा जो रिजर्वेशन, उसे ईसाई समाज के लोग खा रहे हैं धर्म बदलने के बाद। तो हमारा देश के संविधान भी तो वही अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म बदलता है तो उसका धर्म चेंज होगा, ना कि जाति। तो आप लोग किस बेसिस पे कह रहे हैं कि उनका रिजर्वेशन भी समाप्त हो जाए? देखिए, पत्रकार बंधु लोग, आप सब लोग को हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं कि ऐसे विषय आप ही लोग पूछ सकते हैं, दूसरा लोग पूछ नहीं सकता है। और इसका जवाब हम सब लोग को भी उत्साह के साथ में, ऊर्जा के साथ में हम लोग भी देने का प्रयास करते हैं। आप सबको मतलब अभी 2004 में जो जजमेंट आया, 2015 में जो जजमेंट आया, 2021 में जजमेंट आया, 2026 में 24 में जजमेंट आया है, ये सारे जजमेंट में ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो धर्म परिवर्तन करके अगर ईसाई हो जाता है उसमें जाति नहीं होती है जी। और जब जाति नहीं होती है तो जाति का उन लोग लाभ क्यों ले रहा है? सुरक्षा मंच इसी विषय को तो उठा रहा है। हमारे कार्तिक उरांव जब हुए थे वो गुमले जिला से ही थे और लोहरदगा पार्लियामेंट का मेंबर थे। इन्होंने इस विषय को लिया था, इस विषय को संज्ञान में लिया था और पूरे देश में एक जन जागरण करने का एक बीड़ा उठाया था और उन्होंने इस विषय को उठाया है। उन्हीं का विषय को जो आधा अधूरा काम है, आधा अधूरा काम को हम सब लोग पूरा करने का प्रण लिए हैं। कार्तिक उरांव तेरा सपना पूरा होगा, ये हमारी नारा है। बिरसा मुंडा तेरा सपना, ये हमारे नारा है। और इसी के बदौलत में हम सब लोग उनका जो मांग है, उसका जो डिमांड है, जो आधा अधूरा सपना है, उसको पूरा करने का हम सब लोग आपको बता दे रहे हैं। झारखंड विधानसभा में, झारखंड लोकसभा में, झारखंड में 28 विधानसभा है और 28 विधानसभा में 10 से अधिक धर्मांतरित ईसाई यहाँ विधायक प्रतिनिधित्व क्षेत्र का कर रहे हैं, शेड्यूल क्षेत्र का कर रहे हैं। आपका गुमला का जो विधायक है धर्मांतरित ईसाई है।
आपका शीशे का विधायक धर्मांतरण ईसाई है, आपका सिमडेगा का विधायक धर्मांतरित है, कोलेबिरा का विधायक धर्मांतरित है, मांडर का विधायक धर्मांतरित है। ये अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है, और शेड्यूल एरिया में जनजातियों का धर्म, संस्कृति, परंपरा और उसका पर्व त्योहार को संरक्षण करने के लिए शेड्यूल एरिया बनाया गया है। और ऐसे शेड्यूल एरिया में धर्म परिवर्तन करके हमारी जो धर्म संस्कृति है उसको नष्ट करने के लिए, उसको भ्रष्ट करने के लिए ये लोग दिन रात योजना चलाता है, विदेश से फंड ला करके जनजाति समाज को तहस नहस करने का ये लोग बीड़ा उठाया है। इसी चलते हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण से वंचित। ये सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा नहीं, भगवान बिरसा मुंडा जनजाति समाज में आइकॉन थे जी। देश के लिए, धर्म के लिए और स्वधर्म के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और औबा राज, औबा दिसम को ये परिकल्पना किया, हम स्वदेशी हैं, मेरा स्वधर्म अपना है, परधर्म है। भगवान बिरसा मुंडा का अनुयायी, मेरा जनजाति सुरक्षा मंच का एक साइड भगवान बिरसा मुंडा का तस्वीर है, एक साइड कार्तिक उरांव की तस्वीर है। सर एक सवाल और इसी चलते भगवान बिरसा मुंडा को जो मानने वाला, यहाँ का मूल जड़ में धर्म संस्कृति को अनुपालन करने वाला उसको भगवान कहता है, और विदेशी संस्कृति को पालन करने वाला उसको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया है। ऐसे लोग हमारे लिए भगवान है और उनके लिए साधारण एक व्यक्ति है। डिलिस्टिंग की मांग पंखराज बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा कितने पहले की गई थी? आज से करीब लगभग 1970 के दशक में कार्तिक उरांव लोहरदगा के सांसद होते हुए इस विषय का उसको अंदेशा था। देश आजाद हुआ था 1947 में और भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, और उस कालांतर तक उसका अध्ययन रहा। विदेश में गए, विदेश में पढ़े, बहुत डिग्रियां ली, और लोहरदगा का सांसद होने के नाते जो मूल धर्म, जो संस्कृति का अनुपालन करता है, आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अगर पिछड़ रहा है, इसका कारण उसका अगर कहीं ढूंढा तो धर्मांतरित ईसाई और चर्च के माध्यम से उसको लगा कि धर्मांतरित ईसाई के चलते ये मूल धर्म मानने वाले लोग, मूल संस्कृति को अपनाने वाले लोग और यहाँ का पर्व त्योहार को आगे बढ़ाने लोग आज पिछड़ रहे हैं। इसका कारण चर्च। इसी विषय को लेकर के उन्होंने आपका ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी और पूरे देश का संसद में 348 लोगों का हस्ताक्षर भी करवाया। उसके तहत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उसको मजबूरन होकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाना पड़ा। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में 22 गो लोकसभा के और 11 राज्यसभा का मेंबर, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट बनी उस कमेटी में ये लोग थे। और उन्होंने सिफारिश किया कि कार्तिक उरांव जिस विषय को बोल रहे हैं, जिस विषय को लेकर के जेपीसी गठन हुआ है, ये सत्य है। और वहाँ एक सिफारिश दी गई कि धर्मांतरित व्यक्ति निश्चित रूप से जो आदि धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज को पालन कर रहा है, वैसे लोग जनजाति समाज का 80% का आरक्षण उन लोग ले जा रहे हैं, इसी चलते बंद होनी चाहिए। ये सिफारिश की गई है। ये तो मेरा विषय थोड़ी था, ये तो कार्तिक उरांव का विषय था। अगर कार्तिक उरांव किनका सांसद थे? कांग्रेस के सांसद। कांग्रेस का सांसद होने के चलते इस विषय को आज कांग्रेस इस विषय को लेकर के डिनाई कर रही है कि ये भाजपा का, ये भाजपा का आंदोलन नहीं है, ये कार्तिक उरांव और यहाँ मूल संस्कृति को मानने वाला जो आस्था विश्वास संस्कृति में जो विश्वास करता है उसकी आंदोलन। ये दिनेश लकड़ा का, दिनेश उरांव का ये आंदोलन नहीं है। ये जनजाति समाज पूरे देश में 15 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी आवाज है, उनकी मांग है। इसी चलते लाल किला मैदान में कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात का कच्छ तक लाखों की संख्या में उमड़ पड़ा था और एक ही सुर में आवाज किया था, धर्मांतरित को आरक्षण देना बंद करो। सर एक सवाल, क्या आप लोग मानते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव उस समय जिंदा होते तो क्या उनके कार्यकाल में ही डिलिस्टिंग हो जाती? उस समय अमेरिका में भी डीप स्टेट चलता था और कार्तिक उरांव को अगर किसी ने मारा है
तो अंग्रेजों का माध्यम से, डीप स्टेट का माध्यम से यहाँ कार्तिक उरांव को स्लो पोजीशन दे करके यहाँ पर मारा गया है। तो क्या उनके कार्यकाल में ही डिलिस्टिंग हो जाती? एकदम। ये तो वेटिकन सिटी का योजना था, ईसाई मिशनरियों की षड्यंत्र थी। उस समय अमेरिका में भी डीप स्टेट चलता था। आज तक उसका राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसका मृत्यु हुई, आज तक उसका डेथ सर्टिफिकेट का, पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट का आज तक रिपोर्ट नहीं आया है। मतलब क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? ये तो सवाल खड़ा होता है ना। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जब वो अंतिम संस्कार सांस लिए, उसका मृत्यु होता है तो उसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन आज तक क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं उसके मरने के पीछे, मारने के पीछे कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरी चर्च का और विदेशी साजिश का षड्यंत्र हुए। क्या आप लोग मानते हैं कि अगर बाबा कार्तिक उरांव डिलिस्टिंग की मांग नहीं करते हैं, जो धर्मांतरित ईसाई अगर उन्हें आरक्षण देने की मांग नहीं, आरक्षण समाप्त करने की अगर मांग नहीं करते, तो क्या उनकी डेट नहीं होती?